हर हर महादेव स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं दो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर लगते हैं क्योंकि दोनों में रिमूवल और पुलिंग अवे ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो बच्चों को कंफ्यूज जनरली कर देते हैं ये कॉन्सेप्ट। चलिए एक एक करके ब्रेकडाउन करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि जनरली तब अप्लीकेबल होगी जब हम लोग कोई मॉलिक्यूल लेंगे। सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HCl मॉलिक्यूल। इस HCl मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हम लोग जनरली लेंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl। एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके पास क्या टेंडेंसी होती है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिनसे बॉन्ड बना है, इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हेन इन अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल a more electronegative atom pulls the shared pair of electron towards it, then this concept is known as electronegativity. On the other hand, if we talk about ionization enthalpy is the concept जो कि कब applicable है, जब हम लोग लेंगे एक सिंगल आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। फोकस करिएगा, आइसोलेटेड यानी बिल्कुल अनरिएक्टेड, न्यूट्रल यानी कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। तो जब हम लोग आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम लेते हैं, उस समय उस एटम से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब हम लोग उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो कि अनरिएक्टेड है, न्यूट्रल है, तो उस समय जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं एनर्जी देके, तो उस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आयनाइजेशन।